हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल में आपने देखा होगा, दैट इज़ ये वीडियो रॉबिन्सन क्रूसो के विषय में है। दैट इज़ अ नावल बाय डैनियल डेफो, जो कि डैनियल डेफो का एक नावल है। और इस नावल में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा, जो बीए थर्ड ईयर के हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमसे पेड कोर्सेज में पढ़ाई की थी। उन स्टूडेंट से मेरा वादा था, वैसे सभी स्टूडेंट से मेरा वादा है कि ऑल द टाइम मैं उनकी उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा जितना कर सकूँगा। तो स्टूडेंट ने मुझे भेजा और उसे इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन से नहीं समझ में आ रहा, वो मतलब कि उसको पढ़ करके समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फर्स्टली उसने कहा कि हम उसको ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दें। मैंने सोचा कि मुझे रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, तो ऑडियो रिकॉर्ड करने के बजाय वीडियो रिकॉर्ड करें, आप सबको मिल जाएगा, आप सबको समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा पैराग्राफ भेजा है उस स्टूडेंट ने हमको और उस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसको हम समझाएंगे इसी तरीके से आप लोग आगे की भी चीज़ें समझ पाइएगा। पूरा का पूरा नावल आप उसी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये नावल गोरखपुर विश्वविद्यालय समेत भारत और दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है, प्रिस्क्राइब्ड है। तो आइए देखते हैं। ये आपके सामने जो दिख रहा है मेरे पीछे, यही वो पूरा जो पैराग्राफ है वो है। इसमें एक मार्क्ड पैराग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। ये मार्क्ड पैराग्राफ यहाँ से आई हैड टू एल्डर ब्रदर से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक ये जो पूरा पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक का यही इन्होंने हमसे पूछा है। ठीक है, तो आइए इसी को एलैबोरेट करते हैं, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहले सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक करके समझने की कोशिश करिए। एग्जैक्टली आप समझ पाइएगा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा है। यहाँ पर अगर आप मार्क करके देखें तो यहाँ से सेंटेंस बिगिन होता है और दूसरा सेंटेंस यहाँ पर खत्म होता, पहला सेंटेंस। ठीक है, यानी कि पूरे पैराग्राफ में केवल 2 ही सेंटेंसेस हैं, लेकिन उनको ब्रेक करके समझना। ये लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, इसी वजह से आप लोगों को समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, आई हैड 2 एल्डर ब्रदर्स। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो नरेटर है अपने लिए आई वर्ड यूज कर रहा है। नरेटर जो है फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है। नरेटर इस नॉवेल में कौन है? रॉबिन्सन क्रूसो है। ठीक है, जो कि एक इनहेबिटेड आइलैंड पर जाता है और बहुत लंबा समय बिता करके वापस लौटता है। ठीक है, तो वो कहानी सुना रहा है, बिगिन कर रहा है। तो यहाँ पर ही इज टेलिंग अबाउट हिज ओन फैमिली, स्पेशली 2 ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में उसने अपने परिवार में 2 एल्डर ब्रदर्स जो उसके थे उनके विषय में बता रहा है। तो पहली बात कह दिया कि आई हैड 2 एल्डर ब्रदर्स, मतलब उसके 2 बड़े भाई थे। ठीक है, अब उसी में आगे आपको जोड़ रहा है, वन ऑफ हुम वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल। ये वर्ड जो है इसमें काफी कुछ साइलेंट लेटर्स हैं। ठीक है, एक्चुअल लेफ्टिनेंट कर्नल, ये लेफ्टिनेंट लिखा होता है, कॉलोनल लिखा होता है, दैट इज लेफ्टिनेंट कर्नल। ये आर्मी की एक पोस्ट है। तो उसने बताया कि 2 भाइयों में एक भाई जो था वो लेफ्टिनेंट कर्नल था। कहां पर था? टू एन इंग्लिश रेजिमेंट ऑफ फूट। ठीक है, देखिए रेजिमेंट ऑफ फूट को आपको समझना है, इंग्लिश इंग्लैंड कंट्री के लिए यूज हुआ है। ठीक है, इंग्लिश यहाँ एज एडजेक्टिव है, मतलब रिलेटेड टू इंग्लैंड। ठीक है, कहाँ का? इंग्लिश रेजिमेंट का मतलब अंग्रेजों की जो रेजिमेंट है, किसकी? ऑफ फूट। ठीक है, ये रेजिमेंट ऑफ फूट का मतलब होता है पैदल सैनिकों की टुकड़ी। रेजिमेंट ऑफ फूट का मतलब हुआ पैदल सैनिकों की टुकड़ी। देखिए सैनिक कई प्रकार के होते हैं, पैदल सैनिक होते हैं, घुड़सवार होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो पैदल सैनिकों की टुकड़ी है उसके एक इंग्लैंड के एक रेजिमेंट में वो क्या थे? लेफ्टिनेंट कर्नल थे। ठीक है, कहां पर था ये रेजिमेंट जो पोस्टेड था? इट वाज पोस्टेड इन फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स इज द नेम ऑफ प्लेस। अब आपको देखना है, जैसे आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस की बिगिनिंग में नहीं होने के बावजूद भी उनका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। ठीक है, ऐसे जितने वर्ड्स होंगे निश्चित रूप से वो कोई प्रॉपर नाउन होंगे, और प्रॉपर नाउन होंगे तो वहां उनका बहुत ज्यादा मतलब खोजने से बेहतर है ये खोजा जाए कि किस चीज के नाउन है। तो ये फ्लैंडर्स जो है ये प्लेस है। इंग्लिश रेजिमेंट ऑफ फूट क्या है? इंग्लिश रेजिमेंट ऑफ फूट जो है अंग्रेज सेना की एक पैदल टुकड़ी है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर इसी पर कॉमा किया, सेंटेंस को ब्रेक किया।
आगे कह रहे हैं फॉर्मरली, फॉर्मरली किसके लिए, मतलब पहले, इससे पहले क्या थे, कमांडेड बाई अ फेमस कर्नल लॉकहार्ट। अब ये वाला जो हिस्सा है, जरा सा इसको हम कलर बदल करके आपको दिखाएं, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे हम लोग, ये हमने कलर बदला, ये इतना हिस्सा देखिएगा ये, ठीक है, फॉर्मरली कमांडेड बाई द फेमस कर्नल लॉकहार्ट, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा सेंटेंस का जो है, ये एक तरीके से एडजेक्टिवल फ्रेज है। किसके लिए यूज हुआ है, ये जो रेजिमेंट, इंग्लिश रेजिमेंट ऑफ फूट है, इसी के लिए एक एडजेक्टिव के रूप में आया है, इसी को क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है कि ये जो रेजिमेंट है, जिस रेजिमेंट में इनका भाई वर्क करता था, ठीक है, वो रेजिमेंट क्या थी, फॉर्मरली मतलब पूर्व में, पहले क्या किया जाता था, कमांडेड बाय द फेमस कर्नल लोकहार्ट, ठीक है। एक बहुत फेमस कर्नल थे जिनका नाम था लोकहार्ट, ठीक है, कर्नल लोकहार्ट बहुत फेमस कर्नल थे, वो इनके भाई से पहले उस रेजिमेंट को लीड करते थे, कमांड करते थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से कलर को चेंज कर लेते हैं, आगे देखेंगे, एंड वॉज किल्ड। अब देखिए यहां से सेंटेंस फिर से यहीं से जुड़ रहा है, ठीक है, एंड वॉज किल्ड, ये सेंटेंस फिर से यहीं से जुड़ रहा है, मतलब कौन, उसका भाई, ठीक है, जो भाई लेफ्टिनेंट कर्नल था, वो क्या किया गया, वॉज किल्ड एट द बैटल नियर डंक्रिक, ठीक है, अगेंस्ट द स्पेनियर्ड्स। स्पेनियर्ड्स देखिएगा एस कैपिटल है, मतलब स्पेनियर्ड्स कोई प्रॉपर नाउन है, किसका प्रॉपर नाउन है, दैट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर स्पेनिश सिटीजन्स, ठीक है। स्पेनियर्ड्स कौन है, स्पेनिश सिटीजन, स्पेनिश फोर्स, ठीक है। स्पेन की जो फोर्स थी उसके अगेंस्ट डंक्रिक, ये जगह का नाम है, डंक्रिक जो है ये जगह का नाम है, ठीक है, डंक्रिक जो है ये एक जगह का नाम है। कह रहे हैं कि इस जगह पर, डंक्रिक जो जगह है, वहां पर स्पेनियर्ड्स के अगेंस्ट वार में, ठीक है, इनका जो भाई है वो क्या हुआ, किल्ड, मार दिया गया इन द बैटल, ठीक है, क्लियर। जिस रेजिमेंट में इनका भाई काम करता था, उस रेजिमेंट को पहले कौन लीड करता था, कर्नल लोकहार्ट, ठीक है, फेमस कर्नल थे। आगे अब यहां से दूसरा सेंटेंस बिगिन होता है, जरा उसको देखें, व्हाट बिकेम ऑफ माई, व्हाट बिकेम ऑफ माई सेकेंड ब्रदर। तो पहले ब्रदर की कहानी ये होगी, दूसरे ब्रदर की कहानी सुना रहे, कह रहे व्हाट बिकेम ऑफ माई सेकेंड ब्रदर, मेरे दूसरे भाई का क्या हुआ, ठीक है, व्हाट बिकेम मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो उनके दूसरे भाई का क्या हुआ, आई नेवर न्यू, ठीक है, आई नेवर न्यू का मतलब है कि द नरेटर, नरेटर कौन है, रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, नेवर न्यू, उसको ये बात कभी पता नहीं चल पाई, कितनी नहीं पता चली, एनी मोर देन माई फादर और मदर न्यू, जितना इनके फादर या मदर इनके दूसरे भाई के विषय में जानते थे कि उसके साथ क्या हुआ, इससे ज्यादा इनको कभी भी कहीं भी पता नहीं चल सका, ठीक है। आगे, व्हाट बिकेम ऑफ मी, यानी कि जितना इनके भाइयों को पता था, सॉरी इनके भाई के विषय में इनके माता पिता को पता था, उतना भी इनको नहीं पता चल सका, और या फिर यूं कि जितना इनके विषय में, इनके साथ क्या हुआ, इनके मदर फादर को पता था, उतना उनको नहीं पता चला, ठीक है। यानी कि इनका जो एक भाई है वो कर्नल था, वो मारा गया, ये बात पता है। सेकंड जो ब्रदर था उसके विषय में बहुत जानकारी इन लोगों को नहीं है कि उसका क्या हुआ, ठीक है। यही इतना उस स्टूडेंट ने हमसे पूछा था, उम्मीद करता हूं कि उसे भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ मैं नाम आपको रिवील नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट कौन था, ठीक है, बिकॉज सी वॉज अ गर्ल एंड सी इज अ गर्ल, ठीक है, तो बहुत नाम रिवील करने का कोई मतलब नहीं है, आपको भी चीज़ें समझ आएंगी। ऐसे ही आपके और क्वेश्चंस हो तो आप सेंड करिएगा, पूछिएगा, कोशिश होगी कि उस पर आपको सॉल्यूशन दे दिया जाए। बहुत बड़े सॉल्यूशंस होंगे तो शायद नहीं हो पाए, लेकिन छोटे छोटे सॉल्यूशंस अगर होंगे आपके तो निश्चित रूप से हम देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आएगा और इसी पैराग्राफ के बेस पर आप आगे भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए, पढ़ने का सबसे इजी तरीका है, सबसे पढ़ते समय फाइंड आउट करिए कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी आपको मीनिंग नहीं आ रही है। पहले उन मीनिंग्स को सर्च कर लीजिए, लिख लीजिए, देयर आफ्टर आप सेंटेंस की मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। यही सबसे आसान तरीका है और इसी से आपका काम आसान हो जाएगा, इसी से आप समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं इसी के साथ आप इस पूरे टेक्स्ट को समझ लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा, ये आंसर देने का तरीका मेरा कैसा लगा,
मैं चाहता तो व्हाट्सएप पर इनको ऑडियो रिकॉर्ड करके दे देता, वो भी खुश हो जाती, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से मे बी उनका ये क्वेश्चन है, आपका भी हो सकता था, या आप भी ऐसे फंसे होंगे। ठीक है, तो आप भी देखिएगा, उनको तो देखना है, वो अपना समझ लेंगी। और आपका भी कोई प्रश्न है, आप व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट में हमें भेज सकते हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में या फिर अन्य किसी वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।